आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर बुक के चैप्टर नंबर 11 को, जिसका टाइटल है विंटर ओक। यह कहानी है टीचर अन्ना वासिलिवना और उनके एक स्टूडेंट साविस्किन की। इस कहानी में अन्ना वासिलिवना एक टीचर है और गांव के स्कूल में पढ़ाना शुरू करती है। उनका एक स्टूडेंट है साविस्किन, जो हमेशा स्कूल में लेट आता है। उसने समझाने की कोशिश में टीचर अन्ना वासिलिवना को जंगल के सफ़र पर जाना पड़ता है, जहां वे न केवल प्रकृति की खूबसूरती को देखती हैं बल्कि अपने स्टूडेंट साविस्किन की अनोखी दुनिया को भी समझती हैं। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं और अच्छे से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। लिखा है, अन्ना वासिलिवना का पहला लेसन 5th क्लास में था। उन्होंने अभी अभी कॉलेज पूरा किया था और अब उवारोवका गांव के स्कूल में पढ़ाने लगी थी। वह एक गिफ्टेड टीचर थी, यानी एक होनहार टीचर थी, और उवारोवका और आसपास के सारे इलाकों में लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। उस सुबह घंटी बजने पर बच्चे खड़े हुए, एक साथ उन्हें ग्रीट किया, यानी उन्हें टीचर को विश किया और बच्चे अपनी सीट पर बैठ गए। टीचर ने पढ़ाना शुरू किया और कहा, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आगे पढ़ेंगे। क्लास में एक सन्नाटा सा छा गया और बाहर हाईवे पर भारी ट्रक की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अन्ना वासिलिवना को याद आया कि पिछले साल इस लेसन से पहले वे कितनी एनिक्सियस थी, कितनी ज़्यादा चिंतित थी, जैसे कोई स्कूल गर्ल परीक्षा से पहले नर्वस होती है। उस समय टीचर बार बार बुदबुदा रही थी, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज फॉर नेमिंग, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज फॉर नेमिंग। यानी टीचर वासिलिवना खुद को पढ़ाने से पहले तैयार कर रही थी। यह याद उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आई। उन्होंने फिर स्मूथ और काम टोन में, मतलब बहुत ही शांत और मधुर आवाज़ में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तभी एक आवाज़ आई, मे आई कम इन। दरवाजे के आधे खुले हिस्से में किसी बच्चे की छोटी सी आकृति खड़ी नजर आई, जिसका चेहरा ठंड से लाल हुआ हुआ था, जैसे कोई चकुंदर हो। टीचर ने उससे कहा, फिर से लेट साविस्किन। यहाँ नई टीचर्स की तरह अन्ना वासिलिवना स्ट्रिक्ट रहना पसंद करती थी, लेकिन इस बार उनकी बात में डिसअपॉइंटमेंट थी, यानी वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। साविस्किन ने इसे परमिशन मानते हुए जल्दी से अपनी सीट ले ली। साविस्किन के लेट आने से टीचर अन्ना वासिलिवना अपसेट हो गई। इससे उनकी अच्छी शुरुआत खराब हो गई। उन्होंने ज्योग्राफी टीचर को याद किया। ज्योग्राफी टीचर ने, जिन्होंने पहले ही साविस्किन की टार्डीनेस और नोइसी क्लास की शिकायत की थी। अब देखिए, टार्डीनेस का मतलब होता है बच्चे की रोज़ आने की गंदी आदत। यहाँ पे जो साविस्किन है वो रोज़ स्कूल लेट आया करता था, तो यही शिकायत ज्योग्राफी टीचर ने अन्ना वासिलिवना से की थी। उन्होंने इनअटेंटिव प्यूपिल्स, यानी जो बच्चे हैं, जो बच्चे ध्यान नहीं देते फर्स्ट लेसन के दौरान, और जो डिफ़िकल्टी आती है उन्हें पढ़ाने में, उस बारे में भी टीचर को बताया था। इसलिए अन्ना वासिलिवना ने ज्योग्राफी टीचर से अपना फर्स्ट लेसन बदल लिया था, मतलब स्वैप कर लिया था। आखिर फर्स्ट लेसन उन्हीं के लिए मुश्किल होते हैं जो क्लास को कंट्रोल या लेसन को इंटरेस्टिंग नहीं बना पाते, लेकिन अब ये साविस्किन का मामला था। हालांकि वह परेशान थी बच्चों से, उन्होंने अपना लेसन जारी रखा और फिर कहा सभी बच्चों से, क्लियर, मतलब सभी को समझ में आया। तो पूरी क्लास ने बड़े ही तेज आवाज़ में जवाब दिया, हाँ हमें सब कुछ समझ आ गया। फिर टीचर ने कहा, ठीक है, अब अपने अपने खुद के एग्जाम्पल बनाओ। फिर कुछ पल के लिए क्लास में एक शांति छा गई। तभी एक छोटी आवाज़ ने झिझकते हुए कहा, कैट। अन्ना वासिलिवना ने कहा, बिल्कुल सही। फिर तो जैसे कोई बर्फ पिघल गई हो। सभी बच्चे बोलने लगे, विंडो, टेबल, हाउस, रोड। और अन्ना वासिलिवना बार बार कहती रही, सही, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। क्लास खुशी से भर आई। वह आश्चर्य थी कि बच्चे इतने सेटिस्फाइड थे कि इन साधारण ऑब्जेक्ट्स के नाम देखकर कितने ज़्यादा बच्चे खुश हैं। यह ऐसा था जैसे वे उन्हें एक नए अनोखा पर्सपेक्टिव से देख रहे हों, यानी बच्चे जैसे किसी एक नए नज़रिए से दुनिया को देख रहे हों। और अचानक जैसे कोई सपना टूटा हो, साविस्किन ने जोर से कहा, विंटर ओक। इस पर सभी बच्चे हंसने लगे।
अन्ना वासलीना ने डेस्क पर तेजी से हाथ मारते हुए कहा, शांत हो जाओ। साविस्किन ने फिर से दोहराया, विंटर ओक, जैसे वह कोई गहरा सीक्रेट था जिसे वह और नहीं छुपा सकता था। साविस्किन जैसे अपने इस सीक्रेट को और नहीं छिपा सकता था, उसने अपनी इस आवाज को मतलब शब्द को दोहराया, विंटर ओक। फिर टीचर ने गुस्से से कहा, क्यों विंटर, सिंपली ओक क्यों नहीं कह रहे? तो लड़के ने यानी सुविस्किन ने जवाब दिया, सिर्फ ओक कुछ नहीं होता, विंटर ओक ये असली नाउन है। तो टीचर ने कहा, अपनी सीट पर बैठ जाओ साविस्किन, देखो देर से आने का क्या नतीजा होता है। ओक एक नाउन है, लेकिन हमने अभी तक विंटर का रोल नहीं पढ़ा है। लॉन्ग ब्रेक के में कॉमन रूम में मुझसे मिलने के लिए आना। साविस्किन अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन वह किसी अंदरूनी सोच पर मुस्कुरा रहा था। बाद में ब्रेक के दौरान साविस्किन कॉमन रूम में गया, जैसे कि उसकी टीचर ने उसे निर्देश दिया था। अन्ना वासलीना ने उस बच्चे से साविस्किन से कहा, अच्छे बच्चे बनो और मुझे बताओ कि तुम हमेशा लेट क्यों आते हो। साविस्किन ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं घर से 1 घंटे पहले निकलता हूँ। यहाँ पर टीचर सोचती हैं, अन्ना वासलीना, किसी छोटे बच्चे से सच बुलवाना, वह भी साधारण बातों में, कितना मुश्किल है। बहुत सारे बच्चे साविस्किन से भी ज़्यादा दूर रहते थे, लेकिन कोई भी से 1 घंटे से ज़्यादा दूर नहीं था। टीचर ने कहा, तुम झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? तुम्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर से हाईवे तक एक सीधा रास्ता है जो सिर्फ 15 मिनट का है, और हाईवे से स्कूल तक केवल आधे घंटे का। लेकिन साविस्किन ने आश्चर्य से कहा कि लेकिन मैं कभी हाईवे से नहीं आता, मैं तो जंगल के रास्ते से आता हूँ। एक तरह की पीड़ा और असंतोष ने टीचर को घेर लिया। जैसे हमेशा बच्चे झूठ बोलते हैं तो सामने वाले को दुख होता है। टीचर थोड़ी देर तक चुप रही, उम्मीद करती रही कि उनका स्टूडेंट साविस्किन माफ़ी मांगेगा और स्वीकार करेगा कि वह उस समय खेल कूद में बर्बाद कर देता है। लेकिन वह केवल अपनी बड़ी बड़ी मासूम ग्रे आइज के साथ उन्हें घूरता रहा। टीचर ने फिर कहा, बहुत गलत बात साविस्किन, मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना होगा। इस पर साविस्किन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरी तो सिर्फ माँ है, अन्ना वासलीना, और वह 3 बजे काम पर चली जाती है। इस पर टीचर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए उन्होंने साविस्किन की माँ के बारे में सोचा। एक थकी हुई नर्स जो 4 बच्चों को पालती है और एक डिमांडिंग जॉब करती है, यानी एक कठिन काम करती है। आमतौर से उसकी माँ के पास पहले से ही बहुत ज़्यादा चिंताएं होंगी, लेकिन अन्ना वासलीना ने फिर भी यह सोचा कि उन्हें फिर भी उनसे मिलना चाहिए। तो टीचर ने साविस्किन से कहा, ठीक है, तो आज पढ़ाई के बाद स्कूल ख़त्म होने पर तुम मुझे अपने घर तक ले चलोगे। उस दोपहर जिस रास्ते से साविस्किन ने अन्ना वासलीना को लेकर जाया वह स्कूल के पीछे के मैदान में से शुरू होता था। मतलब उस दोपहर जिस रास्ते से साविस्किन ने अन्ना वासलीन को ले जाना था वह स्कूल के पीछे वाले मैदान से शुरू होता है। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए और बर्फ से लदे पेड़ की शाखाओं के नीचे उनके पहुंचे कि सॉरी एक मिनट जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए और बर्फ से लदे पेड़ों की शाखाओं ने उनके पीछे रास्ते बंद कर दिए, वे एक शांति और जादुई दुनिया में पहुंच गए। हर तरफ सफ़ेदी थी। पेड़ों से पेड़ों तक फुदकते हुए मैगपाई और कौवे शाखाओं यानी डालियों को हिला रहे थे। यहाँ पर फिर कोन गिर रहे थे। फिर यानी एक पेड़ का नाम है जो आप पिक्चर में देख सकते हो तस्वीर में। इसमें कोन यानी एक तरीके के फ्रूट्स हैं जो इसकी डालियों से गिर रहे थे जब कौवे इसकी शाखाओं को इसकी डालियों को हिला रहे थे। और कभी कभी कोई सूखी टहनी भी टूट कर नीचे गिर रही थी। फिर भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी।
उनका रास्ता एक छोटी सी धारा के किनारे से होकर जाता था, उनकी हर मोड़ पर पीछा करते हुए। कभी कभी पेड़ पीछे हटते, धूप में नई घास के मैदान को खोलते जो खरगोश के निशानों से भरे होते थे, जो घड़ी की चैन जैसे दिखते थे। उन्होंने कुछ बड़े जानवरों के निशान भी देखे, जो तिपतिया घास के पत्तों जैसे लगते थे और जाल जंगल की ओर जा रहे थे। साविस्किन ने कहा, यह एक एल्फ आया था, यहाँ एक एल्फ आया था। अब देखिए एल्क क्या है यहाँ पे। एल्क एक तरीके का एक हिरन है, हिरन की प्रजाति, जिसके बड़े बड़े सींग है और ग्रे ब्राउनिश ग्रे कलर के उसके हेयर बाल हैं। तो साविस्किन ने कहा कि यहाँ एक एल्क आया था, जैसे किसी पुराने दोस्त के बारे में साविस्किन बात कर रहा हो। जब साविस्किन ने देखा कि अन्ना वासलिवना को उत्साह भरी निगाहें उसे देख रही हैं, तो वह बोला, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है टीचर, यह एक शांत जानवर होते हैं। अन्ना वासलिवना ने उत्साह से पूछा, क्या तुमने कभी इसे इनमें से किसी एक को देखा है? तो साविस्किन ने एक लंबी सांस ली और कहा, लाइफ मतलब जिंदा बिल्कुल सामने नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी ड्रॉपिंग्स देखी हैं। ड्रॉपिंग्स मतलब उसका मल यानी उसका गोबर वगैरह। शाखाओं के मेहराब के नीचे से गुजरते हुए रास्ता फिर से धारा की ओर मुड़ गया। कुछ जगहों पर बर्फ ने धारा को ढक रखा था और कहीं कहीं पानी बर्फ के कैद के नीचे बह रहा था, मतलब ऊपर बर्फ थी और बर्फ के नीचे पानी बह रहा था। अन्ना वासलिवना ने धारा पर ध्यान दिया और विस्मय से देखती रही, मतलब आश्चर्य से देखती रही। उन्होंने पूछा, यह पूरी तरह से जमी क्यों नहीं है? तो साविस्किन ने बड़े ही उत्साह से कहा, यहाँ बहुत सारे वार्म स्प्रिंग्स हैं, देखो वह छोटा सा फव्वारा। यह धारा बर्फ के नीचे जिंदा है। साविस्किन ने बर्फ हटाई और स्लेट ब्लैक पारदर्शी पानी दिखा, मतलब ऊपर से जब बर्फ हटाई तो नीचे पानी दिखा। अन्ना वासलिवना ने बड़े आश्चर्य से देखा कि जब बर्फ धारा में फिसलती तो यह तुरंत गाढ़ी हो जाती और पानी के नीचे जेली जैसे हरे भरे पौधे उनके तैरते हुए नजर आते। वह और अधिक बर्फ पानी में डालने लगी और एक विशेष रूप से अजीब आकार का हिमकंड देखकर खुश होने लगी और झूम उठी। इस खेल में पूरी तरह से खो जाने के बाद वह पहले यह नहीं देख पाई कि साविस्किन, उनका स्टूडेंट, उनसे थोड़ी आगे खड़ा था और इंतजार कर रहा था। वह जल्दबाजी में उसे पकड़ने के लिए आगे की तरफ दौड़ी। जंगल में उन्हें और भी दूर खींच लिया। धीरे धीरे पेड़ हटने लगे और रास्ता एक छोटी सी धूप की छांव में बदलने लगा, जो जल्द ही एक बड़ी किरण में बन गई। वहां घने जंगलों के बीच एक विशाल ओक का पेड़ खड़ा था, जो बर्फ से ढका हुआ था। उसकी शाखाओं पर बर्फ जमी हुई थी और उनका तना चांदी की धागे की तरह चमक रहा था। ऐसा लगा जैसे जंगल का शक्तिशाली संरक्षक उन्हें चुपके से उनकी शाखाएं हिलाते हुए नमस्कार कर रहा हो। साविस्किन उसकी उसी ओक की ओर मुड़ी और साविस्किन उसी ओक ट्री की ओर मुड़ा और उसके छोटे छोटे जीवों को देख रहा था, मतलब वहाँ पर जो वहाँ रहते थे, जैसे वहाँ पर रहते थे छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े, मतलब उस पेड़ पर छोटे मोटे जो जानवर रहते थे ठंड से बचने के लिए उस पेड़ पर छिपे हुए थे, उन सबको साविस्किन देखने लगा। यह बेचारगी और संघर्ष करते हुए प्राणी उस बर्फीले मौसम में जीवित रहने के लिए इसके अलावा कहीं और जगह नहीं रह पा रहे थे। अन्ना वासलिवना यानी टीचर इस रहस्यमय जंगल की खोज से मंत्रमुग्ध हो गई। यह स्थान जीवन से भरा हुआ था। वहाँ जो अभी तक उसे बिल्कुल नहीं जानती थी, उन्होंने सोचा कि यह एक निपुण शिक्षक है, मतलब जो इनका स्टूडेंट है वो खुद ही एक टीचर की तरह है। यह भी एक जीवन का जादू था, क्योंकि हर पथ पर अपनी खोज का एक नया रास्ता दिखता है। ऐसा लगा था कि वह अपनी क्लास के बच्चों द्वारा
दिए गए शब्द जैसे ट्रैक्टर, कुआं, बर्ड केज की तरह किसी नई दुनिया को देख रही थी। तो साविस्किन इस तौर से तो टीचर ने कहा, तो साविस्किन इस सैर के लिए धन्यवाद। अब 3 बज चुके हैं, हम तुम्हारी माँ को मिस कर देंगे, शायद हम तुम्हारी माँ से नहीं मिल पाएंगे। हाँ, तुम चाहो तो इस रास्ते से वापस जा सकती हो। साविस्किन ने यह वादा करना चाहा कि वह अब कभी देर से स्कूल नहीं आएगा, लेकिन वह झूठ बोल रहा था। वह शर्मा गया और अपनी कॉलर को उठाया और अपनी टोपी को नीचे खींचने लगा, यानी शर्म आने लगी उसे। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें वापस घर तक छोड़ दूंगा। लेकिन टीचर ने कहा, ठीक है साविस्किन, मैं अकेले चली जाऊंगी। वह आश्चर्य से अपनी टीचर को देखता रहा और फिर एक लकड़ी उठाई, उसका टेढ़ा सिर, मतलब ऊपर का जो सिरा था, उसे तोड़कर उसे अन्ना वासलिवना को दे दिया और कहा, अगर तुम्हें कोई एल्क अगर तुम्हारी मुलाकात किसी एल्क से हो, तुम एल्क से मिलो तो इस लकड़ी को लहराना, लेकिन उस एल्क को मारना नहीं, नहीं तो वह नाराज हो जाएगा और हमारे को हमेशा के लिए छोड़ देगा। तो टीचर ने कहा, ठीक है साविस्किन, मैं उसे नहीं मारूंगी। अन्ना वासलीना ने थोड़ी दूर चलने के बाद पलटकर ओक की ओर देखा, जो सूर्यास्त की किरणों में गुलाबी सफेद हो रहा था। उन्होंने देखा कि ओक पेड़ के पास एक छोटी सी काली आकृति खड़ी थी। यह था साविस्किन, जो अभी भी वहीं पर खड़ा था, दूर से अपनी टीचर पर नजर रखे हुए था। और अचानक अन्ना वासविना को एहसास हुआ कि इस जंगल की सबसे अद्भुत बात यह नहीं है कि वह ओक ट्री यहाँ पर एक ओक ट्री है, बल्कि यह था कि एक छोटा व्यक्ति जो भविष्य का एक शानदार नागरिक बन सकता था। उन्होंने अपना हाथ से उसे इशारा किया और फिर धीरे से घूमकर अपने रास्ते पर चल पड़ी। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। यह कहानी अन्ना वासलिवना के साथ साविस्किन की यात्रा और उसके आपसी रिश्ते की सुंदरता को दर्शाती है। तो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी के क्वेश्चन आंसर्स को मैं जल्द ही इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।